जाऊं तेरे रंग में। दीदी नहीं, हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो दीदी। सिंदूर के क्या मायने होते हैं, उसकी पहचान होती है दीदी। नहीं हमारा पैर छोड़ दीदी, प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए दीदी। जो मांग ले हमसे, लेकिन एक औरत कभी अपना सिंदूर नहीं फाड़ सकती दीदी। रुक, बात सुनेगा? तू रुक तो यार। देखा ध्रुव जी, भगवान भी यही चाहते थे। तभी तो जब हम आपकी सुहागन बन रहे थे, आपका हाथ हमारे हाथ पर था। आज से हम आपकी पत्नी हैं। सृष्टि!
तुम्हें बहुत ही शांत, समझदार और मैच्योर लड़की समझते थे, लेकिन नहीं, शायद हम गलत थे और आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। गलत साबित कर दिया? कैसे? क्योंकि हम आपके लिए और हमारे रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं इसलिए? रिश्ता दो तरफा होता है सृष्टि, एक तरफा नहीं। और जो तुम कर रही हो वो सिद्ध है पागलपन है तुम्हारा। अरे एक रिश्ते के बीच में इज्जत होती है, मान होता है, सम्मान होता है। अरे यही कैसा प्यार, ये पागलपन है तुम्हारा। हमने इस सृष्टि से तो प्यार नहीं किया था और आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें जानते तक नहीं है। ध्रुव बेटा, ये तू क्या कह रहा है? बेचारी सृष्टि को क्यों जिम्मेदार ठहरा है इस सब के लिए? इसमें इसकी क्या गलती है? इससे जो वादा किया गया था वही बात कर रही है। वो प्लीज, आप दोनों बीच में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों की वजह से हो रहा है। हमने कहा था तूने कि सृष्टि से प्यार कर और धानी से शादी कर। हमारी वजह से तुम दोनों का रिश्ता टूटा है। ध्रुव देख, इस लड़की की ओर देख। सृष्टि बेचारी गांव की एक आम लड़की है। इसके माता पिता ने इसके लिए जो लड़का चुना उसी को इसने अपना जीवन साथी मान लिया, उसके परिवार को अपना परिवार, और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी। ध्रुव बेटा, इसके माँ बाप ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये लड़की अगर अपने फैसले खुद करना चाहती है तो क्या गलत कर रही है? भूल गया बेटा, तू इसी सृष्टि से प्यार करता था। आज सृष्टि को छोड़ने की बात कर रहा है, वो भी इस दानी की वजह से। तू इस दानी की फिक्र कर रहा है जिसने तुझे धोखा दिया है, धोखा। याद है ना बेटा, जिस दिन धानी हमारे घर आई थी उसी दिन से तू उसे अपनाना नहीं चाहता था, उसे तलाक देना चाहता था। ये जो हो रहा है ये होकर ही रहेगा। हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। ये वही सृष्टि है जिसके बगैर तू एक पल भी नहीं जीना चाहता था। तू हमेशा से इसे प्यार करता था, धानी को नहीं। और आज जब सृष्टि तेरे सामने आकर खड़ी है, तेरी जिंदगी में वापस आना चाहती है, तो बेटा तू क्यों इसे खुद से दूर कर रहा है? ये धानी तेरा भविष्य नहीं है बेटा, सृष्टि तेरा भविष्य है। ध्रुव बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। सृष्टि नहीं, रूपा जी, धानी ही इस घर का भविष्य है और धानी ही ध्रुव बचवा का भविष्य है। वो सुना नहीं, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आपके केस मां वो डायन भी होती है ना, डायन। कितना घर छोड़ के अटैक करता, कितना। अरे कहावत है, 7 घर छोड़ के काशी। शर्म नहीं आता? आपके मुखमंडल में आग नहीं लगा? मां है आप, मां है। हाँ, हम हैं इसकी माँ। क्या आप माता कुमाता की बातें कर रहे हैं? अब हम भी आपको एक बात बताते हैं, सुन लीजिए। जब गलती दूसरों की होती है ना, तब सब जज बन जाते हैं, लेकिन जब गलती खुद की होती है तब वकील और दलील पे दलील पेश करने लगते हैं। आप हमें गलत ठहरा रहे हैं तो सुन लीजिए, ये तीनों की जिंदगियां जो उलझ गई है ना, वो आपके एक गलत फैसले की वजह से, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। अरे घर की इज्जत बचाने के नाम पे तुमने ध्रुव की शादी धानी से करा दी, और जब से लड़की इस घर में आई है, समाज में हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। बस बहुत हुआ।
हमें साफ साफ बताइए, क्या आप हमें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं? आपको वक्त चाहिए ना? कितना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी चाहिए ना ले लीजिए, लेकिन हमसे वादा कीजिए कि आप धानी को छोड़कर आएंगे हमारे पास ही। बंद करो अपनी बकवास, और हमें तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। भैया प्लीज सृष्टि को आजमगढ़ वापस छोड़कर आइए। नहीं जाएंगे हम। हमारा वहां कुछ नहीं है, अब हमारी जिंदगी यहाँ है आपके साथ। तभी तो हम लड़ रहे हैं, मगर जब आपने हमें हराने की ठान ही ली है, फिर ठीक है, हम चले जाते हैं यहाँ से। दीदी क्या ढूंढ रही है आप? दीदी दीदी क्या कर रही है आप? रुकिए। तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं, यही चाहती है ना तू? क्या कह रही है आप दीदी? आप होश में? अच्छा ये है ना, जब हम मर जाएंगे तू और ध्रुव जी साथ में जिंदगी बिताना, यही चाहती है ना तू? फिर तुम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं, रुक जाइए प्लीज। दीदी आओ। वैसे भी हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है जहाँ पे हमारी कोई अहमियत नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है। दीदी शांत। धानी चुप बैठ। अगर दुनिया हमें अपना हक नहीं देना चाहती है तो हम मर जाएंगे। कैसी बातें कर रही है आप दीदी? दीदी दीदी रुक जाइए। दीदी दीदी जीजी, इससे तो केरोसिन की बू आ रही है। दीदी अगर कोई भी हमारे पास आया ना तो हम अपने आप को जला देंगे। भले ही आपने हमारे साथ 7 फेरे नहीं ली, लेकिन हम तो मन ही मन में आपको अपना पति मान चुके हैं, और इसीलिए भगवान को साक्षी मानकर सबके सामने आपकी तस्वीर के साथ हमने शादी कर ली। आप हमें जीते जी नहीं अपनाना चाहते, ये आपकी मर्जी, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारे मांग में सिंदूर जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी सुहागन बनकर इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। दीदी धानिया अगर एक कदम भी आगे बढ़ी ना, हम खुद को जला देंगे। हमारा ये फैसला सिर्फ ध्रुव जी बदल सकते हैं। अगर वो हमें रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे। हम 3 तक गिनेंगे। अगर आप चाहे तो हमें यहाँ रहने की इजाजत देकर हमें मरने से रोक सकते हैं। दीदी
एक एक ध्रुव जी प्लीज प्लीज रोकिए हमारी दी को। ध्रुव जी कुछ कीजिए प्लीज। धानी ये गलत हो रहा है। दो दो हमारी दीदी होश में नहीं है। ध्रुव जी प्लीज उन्हें रोकिए अभी। तीन हमें पता था आप हमें जरूर बचाएंगे क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। सृष्टि प्लीज, हमें नहीं ध्रुव जी, आपको समय चाहिए ना, आपको जितना समय चाहिए ना आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप हमें नहीं अपनाते हम इसी घर में आपकी पत्नी बनकर रहेंगे। और जो हक धानी को मिला है वो आप हमें देंगे। हम आप सबसे विनती करते हैं, जब तक ध्रुव जी हमें जाने के लिए नहीं कहते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें कोई ध्रुव जी की पत्नी बनने से नहीं रोकेगा, वरना हम उसी वक्त अपनी जान दे देंगे। वाह, इसे इसके कमरे ले जाइए और जाके कपड़े बदलवा दीजिए इसके। माफी चाहते हैं हम सबसे, यहाँ पर जो कुछ भी है उसके लिए, लेकिन आप सबने भी बहुत तमाशा देख लिया, प्लीज अब जाइए। चलिए। सृष्टि बहू, चलो कमरे में चलते हैं। दानी इस घर की बहुरानी है। ए सृष्टि बिटिया, ये आज का बुरा घड़ी में काशीनाथ पांडे आपका साथ नहीं देगा। काहे से? विधि का विधान यही कहता है कि धानी के साथ विधि पूर्वक ध्रुव बचवा का देवताओं को निमित्त रख के ब्याह हुआ था। धानी बिटिया हमारे घर का बहुरानी है और हमेशा रहेगी। सुन रहा है? ए रूपा रानी, सुन रही है? जाने दीजिए। और यही फाइनल है, यही फाइनल है। जिया, जुग जुग जिया। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था धानी कि किस्मत हमें एक दिन एक दूसरे के सामने ऐसा लाकर खड़ा कर देगी। किस्मत ने नहीं दी थी कि तो आपकी मर्जी है। किस्मत ने तो ध्रुव जी और हमारा साथ देखा है।
आज से हम आपकी पत्नी हैं। ध्रुव जी, संभालिए अपने आप को ध्रुव जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? जब हम छोटे थे ना दानी, और किसी तकलीफ में होते तो पापा हमें छत पर ले आते थे। वो इसलिए ताकि छत पर आने के बाद हम एक टूटता हुआ तारा देख सके और उस टूटते हुए तारे से मन्नत मांग सके ताकि हमारी तकलीफें दूर हो जाए। और आज जब इतना बड़ा तूफान हमारी जिंदगी में आकर खड़ा हो गया तो देखो, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा हमें। आपको अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए टूटते हुए तारों से मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है ध्रुव जी। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढ निकालेंगे और उसके लिए आपको ऐसे चिंता करना छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर दिमाग की बत्ती जलेगी और खुले दिमाग से आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ हल ढूंढ पाएंगे। थानी, ये गणित का सवाल नहीं है कि सुलझाने बैठे और सुलझ गया। जिंदगी है ये, चीजें इतनी आसानी से नहीं सुलझती हैं। और तुम देख रहे हो ना कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है हमारे साथ। ये सृष्टि क्या कर रही है? और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है हमें कि वो भी गलत नहीं है, सही है वो, क्योंकि वो भी फंसी हुई इन सब में। एक हाथ से नहीं उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रखती है। सॉरी, हमें यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पे। I'm really sorry। कोई बात, हम समझ सकते हैं और आप अपनी दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हैं। जिंदगी अपना रास्ता खुद निकाल लेती है ध्रुव जी, लेकिन इस तरह परेशान होने से, चिंता करने से चीजें और भी उलझती चली जाएंगी, सुलझेंगी नहीं। आप समझ सकते हैं ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतनी शांत कैसे रह सकते हो? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। ध्रुव जी, आप प्लीज आराम कर लीजिए, कल का दिन बहुत बड़ा है। पहले ये रात तो गुजर जाए। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहू, किसी की नजर न लगे। सच्ची, हम तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे बेटा। हाँ, भोलेनाथ की कसम, हम तुम्हें इस रूप में देखने के लिए तरस गए थे। वाह वाह वाह। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि आगे क्या करने वाली हो? हाँ हमको ना जल्दी से जल्दी इस थाने से छुटकारा चाहिए। हाँ बेटा, जल्दी से छुटकारा चाहिए। क्या प्लान है? जानते हैं हम बुआ जी, धानी के जाने के बाद आपको हमसे भी मुक्ति चाहिए होगी, है ना? कैसी बातें कर रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन आप दोनों का तो यही प्लान था कि हमारे जरिए आप धानी को यहाँ से निकालेंगी और फिर हमें, क्योंकि हमारी शादी तो कानूनी है नहीं, क्या है ना? हम गांव से हैं, लेकिन गवार नहीं है।
घर में साफ कर देंगे, लग जाएगी हाथ में। एक बात हमारी अच्छे से समझ लो, धानी तो यहाँ से जाएगी और ध्रुव जी हमें अपनाएंगे ही, लेकिन अगर आप दोनों ने मिलके हमारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो याद रखिए, अगर हम अपनी बहन के खिलाफ जाकर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो आप दोनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। और फिर बुआ जी, ये मत कहना कि कहब तो लग जाए धक से। अरे बेटा, अब हम तो कितने अच्छे लोग हैं, हाँ? कसम से धानी के जाने के बाद हम खुद ध्रुव से तुम्हारी शादी कानूनी रूप से करा देंगे, सच्ची। हाँ हाँ बेटा, भोलेनाथ की कसम, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसे नीचे रख दो, करवा देंगे शादी, करवा देंगे शादी, करवा देंगे। सच में? हाँ। फिर दीजिए हमें कामयाब होने का आशीर्वाद। देखो चलो। ध्रुव जी सिर्फ हमारे हैं और हमें उनके साथ रहना है। धानी कहीं नहीं जाएगी, हमारी पत्नी है ये। गुड मॉर्निंग ध्रुव जी। ये हमारे कमरे में क्या कर रही है धानी? यही तो हम पूछ रहे हैं, ये हमारे कमरे में क्या कर रही है? एक मिनट, निकल यहां से। ये हमारा और ध्रुव जी का कमरा है। सृष्टि प्लीज। धानी, वो देखो वहां पे। इस बात का सबूत है। दीदी, पर ध्रुव जी हमारे पति हैं। हमारे गले का ये मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर, ये भी यही कहता है कि ध्रुव जी हमारे पति हैं।
दृष्टि, बस करो प्लीज, हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे। हमारी जिंदगियां पहले ही बहुत उलझी हुई हैं और मत उलझाओ उन्हें। ध्रुव जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं हम। क्यों उलझने बढ़ा रहे हो? धानी को निकालो ना यहाँ से और बात खत्म कर दो। वैसे भी अब हमसे प्यार करते हैं, इससे नहीं तो हमें साथ में रहना चाहिए ना। धानी को हमारे बीच का कांटा क्यों बना रहे हो? इसीलिए हम कह रहे हैं भेज दीजिए इसे आजमगढ़। दीदी क्यों बेकार में जिद कर रही हैं आप? चुप कर धानी। ये हमारे और हमारे पति के बीच की बात है, तुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। That's enough! बहुत हो गया। अगर तुम्हें लगता कि ये हरकतें करने के बाद हम तुम्हें अपना लेंगे तो गलत सोच रही हो तुम। हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। और जिस शिशी से हम प्यार करते थे वो शिशी तुम हो ही नहीं, बदल गई हो तुम। ध्रुव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम वही सृष्टि है, आपकी सृष्टि जिससे आपने प्यार किया था। हम नहीं बदले हैं, लेकिन आप बदल गए हैं। तभी तो अपनी सृष्टि की जगह इस धानी को दे रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, हमने आपके नाम का मंगलसूत्र पहना है, आपके साथ शादी की है हमने, आपकी पत्नी है हम, और अपना हक हम लेके रहेंगे। और अगर आपने जबरदस्ती करके हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश भी की ना, तो हम मर जाएंगे। हे कृष्ण भगवान, प्लीज दीदी को संभाल लीजिए। बहुत प्यार करते हैं हम उनसे, उन्हें ऐसे नहीं देख सकते। हमें यहाँ से बाहर निकालने की चाहे जितनी भी मदद मांग ले धानी, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, और तुम्हारी ये इच्छा हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। बहू के रूप में आज इस घर में हमारा पहला दिन है, तो इसीलिए आरती भी हम ही करेंगे।
हम आपको सबके सामने ऐसे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते दीदी। अगर आपको आरती करने में खुशी मिलती है तो आप ही कर लीजिए आरती, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मकसद तो सिर्फ भगवान की पूजा ही है ना। कोई भी करे उसे क्या फर्क पड़ता है। पहली बार सही फैसला लिया है तूने धानी। अब ऐसी ही हार मान और यहाँ से निकल। वाह वाह वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, बहुत दिनों बाद इस घर की असली बहू मंदिर में पूजा करेगी, आरती करेगी। अरे देख के ना हमारे दिल को तो शांति मिल गई रूपा। ध्रुव बेटा, क्या सोच रहा है? बेटा आगे बढ़ो, सृष्टि बहू के साथ आरती करो। अरे आज हमारे घर की बहू पूजा कर रही है, जा बेटा आगे बढ़। नहीं माँ, हम यही ठीक है, हमें किसी के साथ पूजा नहीं करनी है। आप हमें जीते जी नहीं अपनाना चाहते, ये आपकी मर्जी, लेकिन हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारी मांग में सिंदूर जरूर भर दीजिएगा। ध्रुव जिद मत कर, ये लड़की ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जब तक इसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना यार, चुपचाप वही कर ले जो ये कह रही है। पागल लड़की है, कोई नया नाटक न करते। ध्रुव जी आरती करें। बचवा कहाँ जा रहे हो? खा के तो जाओ। देखो बिना खाए ऐसे काम पे नहीं, सुबह सवेरे थोड़ा खा के जाते हैं काम। खा लो थोड़ा। भूख नहीं है हमें, लेट हो रहा। बचवा समझाओ यार इसे। यार सुबह सुबह खाली पेट नहीं। रुकिए ध्रुव जी, आज हमारी पहली रसोई है, पहली बार हम आपकी पत्नी बनकर खाना बनाएंगे। अब बिना खाए ऐसे कैसे जा सकते हैं? पता है मम्मी जी, हमने ध्रुव जी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाना सीखा है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया। अरे बेटा तू तो साक्षात अन्नपूर्णा दिखती है। काम चोर तो ये है धानी, कहब तो लग जाए धक से। कुछ नहीं सीखा इसने हम लोगों से। हमें भूख नहीं है, हम ऐसे ही जाएंगे। ध्रुव जी, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नाश्ता तैयार है। आज हमारी पहली रसोई है, तो नाश्ता भी हम ही बनाएंगे। दीदी आप फिर कभी बना लीजिएगा, हमने खाना बना लिया एक्चुअली। हमें भूख नहीं है, हम बिना नाश्ता किए जाएंगे। ध्रुव जी, से खाली पेट नहीं जाते बाहर, नाश्ता तैयार है, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। आइए। सारा खाना अरे देखो तो जरा, सारा नाश्ता तो खराब हो गया। अब क्या करेगी तू धानी? और क्या है ना, इस घर की सही बहू हम हैं, तो सब लोग वही खाना खाएंगे जो सृष्टि बनाएगी।
किसान की बेटी होकर आपने अन्न का इस तरह से अपमान किया? ऐसा कैसे कर सकती है आप दी? इस घर में अपनी जगह पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं धानी। अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर हमें घर से बाहर करने के लिए आप इस हद तक जा रही है तो हमें आज ही घर से बाहर चले जाना चाहिए। पापा और माता रानी की परवरिश पर हम इस तरह उंगली उठने नहीं दे सकते। धानी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट अपना बैग पैक कर और निकल जाए यार। तेरे यहाँ से जाने से ना सारे दिक्कतें खत्म हो जाएगी और हम भी सबसे माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर देंगे। चल निकल यार, निकल जा। ये आंसू धानी की कमजोरी के नहीं है सृष्टि, और ना ही इस घर से जाने के। ये आंसू है तो सिर्फ उसकी बहन की बिगड़ती हालत के। ये आंसू तुम्हारे लिए है सृष्टि। धानी और हमारे रिश्ते को अपनाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, और इस रिश्ते में बदलने के बाद भी ना तुम्हारी अहमियत और ना ही तुम्हारी इज्जत कम हुई। सो प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत हमारी जिंदगी में कम हो जाए। और धानी, तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर से चली जाओगी तो चीजें सुलझ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? किस्मत ने हमारी जिंदगियों को उलझा कर रख दिया धानी, जिसे सुलझाने की हमारे परिवारों ने बहुत कोशिश की धानी, लेकिन हर बार नाकामयाब होते रहे। अब उसे सुलझाने की कोशिश हम तीनों को करनी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।